गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लखनऊ व्लॉग बाय रेनू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इस व्लॉग में मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ ये आप देखेंगे। वैसे तो सच्ची बताऊँ, सारा जो दिन है वो सिर्फ काम करने में ही गुजर जाता है, और अगर आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी है तो फिर पूछिए मत, ज़रा सा भी खाली समय आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज का नाश्ता और लंच मैं तैयार कर चुकी हूँ और किचन का काम सब ख़त्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड और बेटे को मैं ऑफिस और स्कूल भेज चुकी हूँ। तो दोस्तों, किचन की सफाई का काम अब हम लोग कर लेते हैं। बेटी को मैंने अभी सुलाया है। मैंने किचन का प्लेटफॉर्म, चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और इस तरीके से किचन की सफाई पूरी हो चुकी है। मैं जानती हूँ दोस्तों, आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है वैसे मेरे किचन को देख के। जी हाँ दोस्तों, किचन मेरा बहुत ही ख़राब स्थिति में है, ये मैं भी देख रही हूँ और आप सब भी देख रहे होंगे। अब देखिए, मॉड्यूलर किचन बनवाने का मेरा एक सपना है। अब देखिए कब ये सपना पूरा होता है। अगर मेरा मॉड्यूलर किचन बनता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर उसको मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे इसी किचन से अपना काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस किचन को मैं, इसकी दीवारें वगैरह ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे से बहुत ही साफ़ सुथरा इसको मैं रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरी किचन की क्लीनिंग ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं कमरे की सफाई की तरफ बढ़ रही हूँ। ये अब मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुझको इस रूम की सफाई करनी है। मैं अब यहाँ पे झाड़ू, पोछा और डस्टिंग का काम करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो आप बेड पर देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, ये मेरी 3 महीने की बेटी है। ये सो रही हैं अभी। इनका नाम हैप्पी है। दोस्तों, मैंने इनको सुबह ही नहला धुला के और मालिश करके इनको सुला दिया था। अधिकतर इनके सोने मतलब हैप्पी के सो जाने तक ही मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक काम मैं अपने निपटा लूँ। वैसे तो दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें से अधिकतर घंटे, मतलब 16, 17, 18 घंटे तो हैप्पी सोती रहती है, क्योंकि अभी न्यू बॉर्न है और बच्चों को अधिक से अधिक समय तक सोना ही चाहिए। तो अधिकतर समय वो सोती रहती है। लेकिन दोस्तों, जितने भी समय वो जागती है वो उस पर मुझे अच्छा खासा समय उसको देना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैंने झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, फिर डस्टिंग करूंगी इस रूम की। दिन के समय में भी मच्छरों से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है मच्छरों का, और आजकल तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और इसलिए हमको इससे हैप्पी को बचा के रखना पड़ता है। मतलब बच्चों के लिए तो बहुत डर लगा रहता है। वैसे तो हैप्पी का अधिकतर जो शरीर है वो ढका रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ और मुंह उसका बाहर ही रहता है। अपने हाथ वो बाहर ही रख लेती है, अंदर करें तो फिर दोबारा से बाहर निकाल लेती है। तो उस जो उसका एक्सपोजर पार्ट है शरीर का, वो उस पर मच्छर ना काटें, इसके लिए मुझे उसको नेट लगा के रखना पड़ता है। तो नेट लगा के एक बार उसको अगर सुला दे तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसको कोई भी मच्छर नहीं काटेगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी हम कितने भी प्रिकॉशन कर लें, फिर भी बच्चों को मतलब मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, 1-2 मतलब उसको काट ही लेते हैं रोज़, मैं देखती हूँ। और वैसे तो खिड़की, दरवाजे अधिकतर दिन के समय हम लोग बंद ही रखते हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन हम करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये सफाई अब पोछा लगाने के साथ ही समाप्त हो जाएगी कमरे की। आई थिंक 2 या ढाई बजे का समय है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैंने ये थोड़े
सामान को उनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और हैप्पी को मैंने फीडिंग करा के और धूप में लिटा दिया था उसको कुछ मतलब डेली कुछ ना कुछ थोड़ा सा धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बात डॉक्टर ने भी बताई है, और जो इनकी मालिश वाली हमने लगाई थी उन्होंने भी हमको बताया था कि बच्चे को मतलब ज़्यादा हल्की नरम वाली धूप ज़रूर लगाएं डेली। तो मैंने उसको फीड करा के और धूप में लिटा रखा था। अब मैं एक बार फिर से जो शाम को मालिश करते हैं वो वाली मालिश में हैप्पी की कर रही हूँ। दोस्तों मेरा बेटा 1:30 बजे आ जाता है, 1:30 पर आ जाता है, लेकिन वो आते ही खाना नहीं खाता है। वो इधर उधर थोड़ा सा घूमना फिरना और हाथ पैर धोना ये सब करता रहता है और खेल वेल में लगा रहता है, तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। तो अभी मैंने खाना तो सुबह ही बना के रख दिया था और अब मैं खाने को गर्म कर रही हूँ। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है उसके लिए, और उसको मैं अब गर्म कर रही हूँ। ये खाना गर्म करके मैं उसको परोस के दे दूँगी, और मुझे भी अब कुछ भूख लग आई है, तो मैं भी उसी के साथ ही खा लूँगी। हम दोनों एक साथ खा लेंगे खाना। ये देखिए मेरी बेटी की शैतानियाँ चालू हैं, वो किचन में आ के धीरे धीरे मेरे से पंगा लेता ही रहता है। तो अब मैंने उसको बोला है कि आप पानी लगा लो, तो इतने मैं आपका खाना लेके आ रही हूँ। तो वो पानी लगा ले रहा है, और अब ये देखिए मैं खाना लेके आ गई हूँ, और हम दोनों अब नीचे बैठ के हम लोग नीचे बैठ के नीचे दरी बिछा के और हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। ये देखिए ये भी कैमरे में आना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं। जब वो ऑफिस से आ रहे थे तो वो किसी काम से आलमबाग गए थे, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि क्योंकि उनको पता है कि मुझे आलमबाग के पकोड़े बहुत पसंद हैं, उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने लाने के लिए बोल दिया। तो फिर जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चाय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग डेली शाम को चाय नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी ठंड भी है तो चलो बना लो, और पकौड़े भी हैं तो खा लेंगे साथ में। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है और एक तरफ मैंने सोचा कि खाने का समय हो चुका है तो दाल भी बना देते हैं। दाल दोस्तों बनाने के बाद फिर अब चावल और रोटी बनाने का ही काम रह जाएगा मेरा। चावल और रोटी बनाने के बाद फिर हम इसको तुरंत ही खाना पसंद करते हैं। हम लोग को गरम गरम ही खाना, और सबको गरम ही खाना चाहिए, और खाना बनाने के 40 मिनट के अंदर खाने को खा लेना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो दोस्तों इसके बाद सिर्फ काम रह जाएगा चावल और रोटी बनाने का, जो मुश्किल से 20 मिनट का ही काम है। तो उसको बनाने के बाद फिर हम खाना खा लेंगे। और खाना बनाने के बाद मैं आपको बता दूं कि बर्तनों को मैं डेली धोकर ही सोती हूं, और सभी को ऐसा करना चाहिए, आपको भी पता ही होगा। और क्योंकि सभी ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा भी है सुना भी है, कभी भी जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ जूठे बर्तनों को, रात को धोकर ही सोती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो। बर्तन धोने के बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। सुबह और शाम एक जैसा मेरा स्किन केयर रूटीन है। और इसके बाद हैप्पी को फिर मैं फीडिंग कराती हूँ और फिर हम सब लोग सो जाते हैं। तो अब मेरी ये चाय जो है बन चुकी है। मैंने 4 गिलास मैंने थोड़ा पहले टेस्ट किया चाय को, ताकि फिर बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो, पकी नहीं है या मीठा कम है या मीठा ज़्यादा है। अब मैं चाय लेके जा रही हूँ। अब हम लोग चाय पकौड़ों का आनंद लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये दाल अभी मेरी चढ़ी हुई है, अभी इसमें सीटी आएगी तो मैं इसको सिम कर दूँगी। अब मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। ये हम चाय पकौड़े खाने के बाद की बात है। चाय पकौड़े खाने के बाद कोई ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, तो मैं 1-1.5 घंटे बाद आई थी रोटी बनाने। 9 बज गए थे मुझे लग रहा है। तो आटा ये मैं गूंद रही हूँ, और इसके बाद रोटी बनाऊँगी, और उसके बाद हम लोग गरम गरम खा लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने दाल को खाली कर दिया है, और उसी कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए। कुकर मेरे पास 2 हैं, लेकिन मुझे इसी कुकर में काम करना ज़्यादा पसंद है, और ऐसे करने से बर्तन भी ज़्यादा फैलते नहीं हैं। तो मैंने उस कुकर को खाली कर दिया और उसी में मैंने चावल चढ़ा दिए। तो चावल की इधर सीटी बज गई है, मैंने स्लो कर दिया है।
मैंने सिम कर दिया चूल्हे को। और अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।